ये हिंदुस्तान के फोटो कम और विदेश के फोटो ज्यादा डालते हैं। जब जब विदेश से लौटते हैं तब तब उल्टा पुल्टा बातें करते रहते हैं। तो मेरा अभी भी आग्रह है गठबंधन के साथी होने के नाते कि सुनील बाबू को गठबंधन के खिलाफ कोई बात। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल हैं। और पटेल साहब, आपसे जो सवाल होगा वो सवाल सबसे पहला सवाल होगा आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को लेकर। पहले भी आपसे इसको लेकर बात हो चुकी है, लेकिन अब सुनील सिंह मान नहीं रहे हैं। लगातार हमला पर हमला नीतीश कुमार पर, एक के बाद एक उनका पोस्ट सामने आ रहा है। तो किस तरह की दोस्ती चल रही है आरजेडी के साथ? आरजेडी से दोस्ती हमारी पक्की है जी, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आरजेडी के एमएलसी और आरजेडी के जो मालिक हैं वो लालू जी है, तेजस्वी जी है। हाँ, समझे? तो जब जो मालिक हैं, जो आरजेडी जिनके नाम पर चलती है, वो हमारे नेता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जी। ये मनोवादी ताकतें जो है, सुनील बाबू जो है, ये मनोवादी ताकतों से गाइड हो रहे हैं। हमको ऐसा व्यक्तिगत रूप से लग रहा है। और मैंने पिछली बार भी कहा, ये हिंदुस्तान के फोटो कम और विदेश के फोटो ज्यादा डालते हैं। जब जब विदेश से लौटते हैं तब तब उल्टा पुल्टा बातें करते रहते हैं। तो मेरा अभी भी आग्रह है गठबंधन के साथी होने के नाते कि सुनील बाबू को गठबंधन के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी आसमान है। नहीं तो आप तो आग्रह नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई तो हो नहीं रही है कुछ। आरजेडी को भी ऐसा लगता है बहुत आपत्ति नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार जी आसमान है जी, उस पर थूकेंगे तो सुनील बाबू के मुंह पर गिरेगा। नीतीश कुमार को दोबारा पैदा नहीं होगा धरती पर। जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो काम कर दिया, अब दोबारा कोई नीतीश कुमार पैदा नहीं। मुझे उदाहरण तो दिया कि 20,000 विकास मित्र सिर्फ दलित। ये उदाहरण पूरे देश दुनिया में नहीं है कि एक ही समाज के लोगों को बहाल किया गया और उसको आज आगे बढ़ाने के लिए उसको सैलरी दिया जा रहा है। ये उदाहरण दुनिया में कहीं है क्या? ये तो छोड़िए, आरजेडी के एमएलसी की बात हो गई। अपनी ही पार्टी के लोग पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान दे रहे हैं। सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। जिस मोदी के खिलाफ आपकी पार्टी ने बिहार से लड़ाई का बिगुल फूका, आप ही की पार्टी के सांसद कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। जाति गणना पर सवाल उठाते हैं। वो कह रहे हैं मैं तो बीजेपी का बोरो प्लेयर हूँ, आया हूँ बोरो प्लेयर बन के। अरे बोरो प्लेयर थे तो उनके घर में कोई गया था जदयू का आदमी की टिकट ले लीजिए आप। अरे ये आदमी तो सुशील मोदी को धर के आया, चुनाव हार गया था बीजेपी विधानसभा का, बेरोजगार होकर रोड पर घूम टहल रहा था। मैंने रोने लगा पैर पकड़ के नीतीश कुमार का कि हम बेरोजगार हो गए हैं सर, हमारा राजनीतिक कैरियर बचा लीजिए। और सुशील मोदी जी इनका तरफदारी कर रहे थे, पैर पकड़ के नीतीश कुमार का रो रहा था। अब इतना हमारे नेता दयावान है। अब देखते हैं कि रोने करने वाला आदमी का थोड़ा ध्यान रखते हैं हमारा नेता नीतीश कुमार। भोकार पड़ के रो रहा था नीतीश कुमार का पैर पकड़ के कि हम चुनाव हार गए बीजेपी विधानसभा का सर, हम रोड पर आ गए सर, हमको बचा लीजिए सर, हमारा राजनीतिक कैरियर बचा लीजिए सर। ये रो कर रहा था एकदम, मैंने क्या बताया इसका, एकदम पैर पकड़ करके नाक रगड़ रगड़ के रो रहा था नीतीश कुमार के पास। तो नीतीश कुमार ने दया किया और लोकसभा के इसको टिकट दे दिया। आज ये गद्दारी कर रहा है तो ठीक कर रहा है कि बोरो प्लेयर है। बोरो का मतलब गद्दारे होता है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को तो न खुदा मिला न विशाले सनम, उधर संयोजक भी नहीं बनाया, इधर लालू यादव कुर्सी छोड़ने का भी दबाव बनाया। उपेंद्र जी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। उपेंद्र जी हम लोग के बड़े भाई है, हम लोग के पार्टी में रहे हैं, हम लोग के नेता रहे हैं। इसलिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? क्योंकि उनके आने की चर्चा है नीतीश कुमार के आने की नहीं। उपेंद्र जी पर हम लोग बड़े भाई हैं, साथ हम लोग काम किए हैं और नेता हम लोग के रहे हैं। हम लोग उपेंद्र जी पर कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी जितनी समझदारी है उन्होंने अपना बयान दिया है। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।